हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कांति एकेडमी में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, चैप्टर भी फर्स्ट है। सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट का जो है सिलेबस जो भी होगा, पूरा चैप्टर फर्स्ट का सिलेबस देख लेंगे। चैप्टर फर्स्ट मेरा है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ठीक है बच्चों, त्रिकोणमिति का जो पूरा सिलेबस, जो बीटी यूपी का सिलेबस होता है, उसके टॉपिक सभी हम देख लेंगे। उसके बाद आपको टॉपिक समझा देंगे, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, पहला इसमें टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल यानी कोणों की अवधारणा। ठीक है बच्चों, तो कोणों की अवधारणा में पहले आता है एंगल फर्स्ट नंबर पर, और सेकंड रहता है टाइप्स ऑफ एंगल, और थर्ड रहता है रिलेशन बिटवीन एंगल यानी कोणों के बीच संबंध। इसमें हम पढ़ेंगे कोणों की अवधारणा, कोणों के प्रकार और कोणों के बीच संबंध। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको जो है जो टॉपिक्स होते हैं सिलेबस, बीटी सिलेबस होता है बीटी यूपी का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्टडी कराता हूं। ठीक है बच्चों, अगला मेरा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कि कोणों का माप। इसमें हम देखेंगे डिग्री देखेंगे, ग्रेड देखेंगे और रेडियन देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर इसमें जो है आपका तीसरा है टी रेशियोज ऑफ एलाइडेड एंगल। ठीक है बच्चों, इसमें यानी संबंध कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें फर्स्ट नंबर में हम पढ़ेंगे सम फॉर्मूला, और सेकेंड में पढ़ेंगे डिफरेंस फॉर्मूला, और थर्ड में पढ़ेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला, जैसे योग सूत्र, अंतर सूत्र और गुणन सूत्र। ठीक है बच्चों, तो जो 2024 व 25 के लिए जो सिलेबस चेंज हुआ है, उसके ही अकॉर्डिंग मैं स्टडी आपको कराऊंगा मैथ की। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अगला मेरा टॉपिक है टी रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल यानी अनेक कोण, अनेक कोणों तथा उप अनेक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है बच्चों, अगला है पांचवा ग्राफ्स। एक ग्राफ में हम देखेंगे मॉड एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ई की पावर एक्स। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा है चैप्टर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो है इतना सिलेबस है, यही टॉपिक मैं आपको फर्स्ट जो है यूनिट है उसमें पढ़ाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर में इतने ही टॉपिक, 5 टॉपिक जो है यही आपको पढ़ने रहेंगे। ठीक है, ओनली एक्स्ट्रा टॉपिक जो नहीं पढ़ने रहेंगे। अगर कहीं पर किसी भी चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं एक्स्ट्रा टॉपिक, तो आप उनको मत पढ़िएगा प्लीज। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, बीटीयूपी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आप जो है सबसे पहले आप कॉपी बनाएंगे तो ये टॉपिक्स पहले लिख लेंगे, फिर जो मैं आपको पढ़ाऊं, जो भी डेफिनेशन बताऊं, आप वो नोट करते जाइएगा। जो कि आप जब क्वेश्चंस लगाएं या अगर एग्जाम टाइम पर आप देखें तो आपको एकदम से याद बना रहे, हाँ इस तरह से आप सर ने पढ़ाया था, बताया था, और आराम से आपको याद भी हो सके। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कोणों की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, और जो है आपको कोणों की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये 2 टॉपिक आज की इस वीडियो में खत्म कर देंगे आज में हम। तो सबसे पहले इसमें आता है कोणों की अवधारणा में यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स में आता है सबसे पहला टॉपिक हमारा है एंगल, जो मैं लिखाया था। सबसे पहला टॉपिक है मेरा एंगल। एंगल से समझते हैं
एंगल क्या होता है यानी कोण क्या होता है देखते हैं। दो असंरेखीय किरण, दो असंरेखी, एक होती है संरेखीय किरण, एक होती है असंरेखीय किरण सॉरी, दो असंरेखीय किरण जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु ही कोण होता है। अब हमने यहाँ पर जो है संरेखीय किरण क्यों नहीं लिखा? संरेखीय किरण आपकी जो है सीधी रेखा में होती, जैसे एक ये किरण हो गई या एक ये, तो ये एंगल तो होगा ओनली 180 डिग्री का ही बनेगा और कोई सा एंगल नहीं बन सकता यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसी वजह से जो असंरेखीय किरण होती हैं वो इस टाइप की होती, जैसे असंरेखीय किरण यहाँ पर है, दो असंरेखीय किरण, ये दो आपकी असंरेखीय किरण हो गई। ठीक है बच्चों, जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु या इनका उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है बच्चों, बिंदु ही कोण होता है, जो उभयनिष्ठ जो इसका बिंदु है यही आपका कोण है। ठीक है बच्चों, इसको आप जो यहां पर ये शीर्ष है, जो आपकी एग्जाम में थ्योरी ज्यादा नहीं आती है, लेकिन आप समझने के लिए आप यहां पर लिख लीजिएगा, आपको याद रहेगा। इसे इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। ये जो है ये साइड ऑफ एंगल है दोनों, यानी साइड ऑफ एंगल। ठीक है बच्चों, ये कोण की साइड है। नामकरण कर देते हैं ए बी सी। जो ए है ये शीर्ष है इस कोण का, ए बराबर शीर्ष है इसका, बी एंड सी साइड है, साइड ऑफ एंगल। ठीक है बच्चों, आशा करो समझ में आया होगा। अब इसमें अगला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ एंगल, यानी एंगल के प्रकार, यानी कोणों के प्रकार। अब कोणों के प्रकार को देखते हैं हम। तो इसमें टाइप्स ऑफ एंगल में पहला टॉपिक, पहला जो कोण है आपका एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है देखते हैं। वह एंगल जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होती है न्यून कोण कहलाता है। कोई भी आपका कोण है, यानी कोई भी आपका एंगल है जिसकी माप 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, यानी 90 डिग्री से जो छोटा होता है वो आपका एक्यूट एंगल होता है, यानी न्यून कोण होता है। ठीक है बच्चों, आप लिख लीजिए वह कोण, वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम होती है न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि
0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। आपको दिख रहा होगा, इस टाइप में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका मैं आपको कोण बना के दिखा रहा हूं, यहां पर बना रहा हूं मैं आपके लिए। ये कोई एक रेखा है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो इसमें क्या लिखा, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री से कम, यानी ये जो आपका कोण बनेगा, ये 90 डिग्री से छोड़कर, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री से कम, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री से कम, ये आपका जो कोण होगा ये होगा न्यून कोण। आप इसमें ये चित्र बना लीजिए, सही से लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए 90 डिग्री किया था। ये आपका न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है तो आपका न्यून कोण है। ये आपको पहले भी पढ़ाया गया होगा 9th क्लास में, तो आपको सिंपल लग रहा होगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये जो है आपका बेसिक है, आगे डिफिकल्ट भी है। पहले एंगल्स के बारे में आपको बता दूं, कई बच्चों को नहीं पता होता है तो उनको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, इस वजह से। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है वो समझ लेगा और उसको समझ में आ भी जाएगा अच्छे से, तो आगे उनका भी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता रहेगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया पहले 9th क्लास में, तो उनका भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आप नोट करते रहिएगा। अगला देखते हैं, दूसरा है राइट एंगल। समकोण, समकोण क्या होता है? समकोण जो होता है जिसकी माप जो है 90 डिग्री, यानी वह कोण जिसकी माप 19 डिग्री होती है, यानी राइट एंगल यानी समकोण कहलाता है। लिख लीजिए, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है, समकोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, आप इसका स्ट्रक्चर यानी चित्र भी देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल है। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है समकोण कहलाता है। ये जो कोण है आपका, इसकी देखिए माप 90 डिग्री है, 90 डिग्री इस टाइप का बनता है कोण। ठीक है बच्चों, ने थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अगला हमारा आता है
एब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है समझते हैं। वह कोण जिसकी माप 19 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है अधिक कोण कहलाता है। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होती है अधिक कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, वह कोण जिसकी माप 19 डिग्री से कम और 19 डिग्री से अधिक हाँ 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है अधिक कोण कहलाता है। यानी ये आपका अधिक कोण मैं बता रहा हूं। बीच में 90 रहेगा, 90 से अधिक, ये आपका अधिक कोण हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगला हमारा आता है सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये हल गया था स्टैंड, उसके लिए सॉरी। अगला है हमारा स्ट्रेट एंगल यानी रिज कोण या सरल कोण। ठीक है बच्चों, तो सरल कोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है सरल कोण कहलाता है। आप लिख लीजिएगा, वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है रिज या सरल कोण कहते हैं। यानी थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसका जो कोण एक सीधी रेखा पर बनेगा, यानी इस टाइप का बनेगा 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस टाइप का इसका कोण बनेगा। अगला हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है बच्चों,
रिफ्लेक्स एंगल अगला कौन है हमारा? पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल। बृहद कोण, या दूसरा है इसका प्रतिवर्ती कोण। बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, देखते हैं। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होती है वह बृहद कोण कहलाता है, यानी रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। वह कोण जिसकी माप से कम से ज्यादा 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होती है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं या बृहद कोण कहते हैं इसको। कोण कहते हैं। जो बृहद कोण होता है उसकी माप 180 डिग्री से अधिक होती है और 360 डिग्री से कम होती है। बनाते हैं 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होती है इसकी माप। ठीक है बच्चों, इस जो है ये इस टाइप का बनेगा फिगर। ये एंगल थीटा है, ये बी रेखा है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बहुत ही सिंपल है। कंप्लीट एंगल हमारा है अगला। कंप्लीट एंगल को हिंदी में कहते हैं पूर्ण कोण। ठीक है बच्चों, तो पूर्ण कोण क्या होता है? पूर्ण कोण यानी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पूर्ण यानी वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है पूर्ण कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है पूर्ण कोण कहलाता है।
ठीक है बच्चों, ये थीटा बराबर 360 डिग्री। तीन सौ साठ डिग्री आप देखिए, दिख रहा है, देख लेते हैं, पूरा नहीं दिख रहा है, ऊपर बना दे रहा हूं मैं पूर्ण कोण, रेड मार्कर से बनाऊंगा। इसकी माप होती है 360 डिग्री होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा एंगल है, ये आपका कंप्लीट एंगल है, यानी पूर्ण कोण है। आगे देखते हैं, अब कोण हो गए, टाइप्स ऑफ एंगल हो गया, यानी टाइप्स ऑफ एंगल कोणों के प्रकार भी हो गए। अब रिलेशन बिटवीन एंगल, यानी कि एंगल के बीच रिलेशन यानी संबंध, ठीक है, कोणों के बीच संबंध देखेंगे। तो रिलेशन बिटवीन एंगल यानी कि कोणों के बीच संबंध में पहला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? वह वे कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री होता है, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा। वे कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री होता है, वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। या एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम ले लेते हैं, ये कोई हमारा 19 डिग्री का एक एंगल है, इसके बीच से एक और एंगल निकला हुआ है, दो एंगल हैं इसमें। पहले कोण का इसमें मान है अल्फा और दूसरे का है बीटा। ठीक है बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जब 90 डिग्री हो जाएंगे तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको क्वेश्चंस में मिल सकते हैं, मिलेंगे और आगे मिलेंगे क्वेश्चंस में। इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि कोई दो जो संख्याएं दी जाएंगी इस टाइप में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में है, तो आपको दे दिया जाएगा, इस टाइप में रखकर मान निकालना होगा, इसलिए ये आवश्यक है, आप देख लीजिएगा। अगला है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल।
यानी संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है देखते हैं। वह कोण जिनकी मापों का योग 180 डिग्री होता है वे एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। लिख देता हूं मैं, वे कोण जिनकी मापों का योग 180 डिग्री होता है वे एक दूसरे, यहाँ पर छोड़ो दिख नहीं रहा होगा आपको, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी ये कोई आपका एंगल है, ये आपका अल्फा कोण हो गया, ये बीटा, वो है ए, बी रेखा सी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जब 180 डिग्री हो जाता है तो आपका ये संपूरक कोण कहलाता है, यानी सप्लीमेंट्री कोण कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ठीक है बच्चों, आप नोट करते रहिएगा। अगला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल यानी कोणों की अवधारणा तो पढ़ चुके हैं, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ेंगे, यानी कोणों की माप, कोणों की अवधारणा खत्म हो गया है टॉपिक, अब पढ़ेंगे कोणों की माप। ठीक है बच्चों, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो अगला टॉपिक है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसे हिंदी में भी जो है सेक्साजेसिमल प्रणाली कहते हैं। तो इसके 3 पॉइंट पहले मैंने लिख लिए, उसके बाद 2 पॉइंट रह गए हैं, वो भी लिख दूंगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो पहले मैं आपको जो है सेक्साजेसिमल के बारे में लिखा दूं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। आप ये पॉइंट लिख लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है। तो सेक्साजेसिमल इसका बेस 60 डिग्री या सेक्सेजेनरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सेक्सेजेनरी भी कहते हैं। अगला टॉपिक है कोण माप को 90 बराबर भागों में विभाजित किया गया है जिन्हें डिग्री कहा जाता है। उसके बाद है प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें मिनट कहते हैं। अगला पॉइंट रहेगा हमारा प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, उसे सेकंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगला टॉपिक रहेगा। पहले आप 3 टॉपिक ये लिख लीजिए,
दो टॉपिक और लिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से। इसमें अगला पॉइंट है चौथा, जैसा मैंने बताया था, और प्रत्येक मिनट को फिर से 60 डिग्री बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेकंड कहते हैं। सेकंड इस तरह से भी हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है सेक्साजेसिमल माप। एक कोण को डिग्री, मिनट, सेकंड में मापा जाता है। इसको जो है डिग्री और मिनट और सेकंड में मापते हैं। ठीक है, आगे अब इसको मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अभी समझ में अच्छी तरह से नहीं आया होगा, आप देखते हैं। तो मैंने बताया था इसका बेस जो है, बेस 60 होता है ना कि बच्चों, जैसे मैंने थ्योरी में लिखाया था, इसका बेस जो है 60 होता है। तो अब जो राइट एंगल होता है हमारा, वह 19 डिग्री का होता है, और 19 डिग्री को जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इक्वल पार्ट में 90 इक्वल पार्ट में 90 बराबर भागों में व्यक्त करते हैं। जो हमारा 19 डिग्री का कोण हो गया, तो इसकी जो माप राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, इसको 90 बराबर भागों में इस तरह से हम बांटते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से 90 बराबर भागों में बांटते हैं। अब जो 90 बराबर भागों में हम बांटते हैं, अब एक जो पार्ट लेते हैं, तो 90 अगर बराबर भागों में बांटेंगे तो एक पार्ट जो आपका हो जाएगा, प्रत्येक पार्ट होगा आपका 1 डिग्री का, ईच पार्ट, यानी प्रत्येक पार्ट आपका होगा 1 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो 1 डिग्री, प्रत्येक जो पार्ट होगा अब 1 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसे ही 90 जो पार्ट होंगे तो पूरे 90 पार्ट डिग्री हो जाए। तो 1 डिग्री जो आपका होता है, 1 डिग्री को हम लेंगे तो 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 डिग्री को 60 इक्वल भागों में बांटेंगे। वन डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। तो प्रत्येक जो पार्ट होगा, तो आपका प्रत्येक पार्ट होगा 1 मिनट का हो जाएगा एक पार्ट। ठीक है, मिनट 1 डैश, मिनट को इस तरह से दिखाते हैं, आपको दिख रहा है, देख लें। हाँ सही है। अब यहां पर देखते हैं,
तो प्रत्येक जो ईच 60 इक्वल भागों पर पार्ट में बांटा, तो प्रत्येक जो बांटा था जितने भी एक माप लेते तो 1 मिनट का हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर 1 मिनट बराबर, अब जो 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 60 सेकंड में, साठ सेकंड में जो 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर 1 मिनट को इस तरह से दिखाते हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि समकोण, जैसे आपका समकोण हो गया 90 डिग्री का हो गया, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो गया, और 60 जो है आपका मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक ब्लैक मार्कर से लिख दे रहा हूं मेन टॉपिक। समकोण बराबर 19 डिग्री और क्या 1 डिग्री बराबर 60 मिनट आया, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो पहले हम जो कोई भी एंगल, एक राइट एंगल जब लेंगे वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री को सभी एक एक पार्ट में डिवाइड, 90 पार्ट में डिवाइड करेंगे 90 इक्वल पार्ट में, यानी जो राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का होता है, तो 90 को एक एक पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस टाइप में देखिएगा, जैसे ये हमारा राइट एंगल है, तो राइट एंगल को जो बराबर भागों में इस तरह से 90 बार बांटेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब 90 बराबर भागों में हमने बांट लिया है, तो जो एक एंगल होगा, जो एक डिग्री होगा, तो 1 डिग्री को जो है 60 बराबर, फिर इसको भी 60 बराबर भागों में, जो एक आया है ये बना है, तो इसको भी 60 बराबर भागों में बांटेंगे। जब 60 बराबर भागों में बांट देंगे तो आपका ये मिनट में चेंज होगा। तो मिनट में चेंज होगा, तो अब इसको जब बांट दिया है इस तरह से होगा, तो जब 60 मिनट में चेंज हो गया, तो आप मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। तो जब एक एंगल को यहाँ पर ले लेंगे तो इसको भी 60 मिनट में, 60 सेकंड में चेंज कर देंगे। इस तरह से ये चेंज होता है। आगे देखते हैं अब।
अब सेंटीसिमल सिस्टम को देखते हैं। तो एंगल को हमने देखो मिनट और सेकंड में भी चेंज किया है, तो एंगल को हम सेकंड और मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे अगला टॉपिक है हमारा सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम में समकोण को हम 100 बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसमें जो है समकोण को मार्कर ब्लू, सौ बराबर भागों में बांटते हैं। जब सेंटीसिमल सिस्टम को 100 बराबर जो समकोण होता है उसको 100 बराबर भागों में बांट दिया, तो उसका एक पार्ट यानी ईच पार्ट प्रत्येक पार्ट जो होगा ग्रेड में परिवर्तन होगा। प्रत्येक पार्ट को हम ग्रेड कहेंगे, ठीक है। जो एक पार्ट होगा उसको ग्रेड कहेंगे। अब हम एक ग्रेड को फिर से 100 बराबर भागों में बांटेंगे। एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में जब बांटेंगे तो प्रत्येक ग्रेड जो होगा, एक ग्रेड होगा 100 मिनट में चेंज होगा। सौ मिनट में चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपके। तो अब 100 मिनट के और 1 मिनट के 100 इक्वल पार्ट करेंगे। अब जो एक ग्रेड 1 ग्रेड को 100 जब 1 ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में चेंज किया तो प्रत्येक ग्रेड, एक ग्रेड जो है आपका जो 100 मिनट हुआ, तो 100 मिनट को अब 100 बराबर भागों में एक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटेंगे। एक मिनट को जब 100 बराबर भागों में बांटेंगे हम, तो सभी पार्ट हमारे सेकंड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यानी कि 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। यहां पर घड़ी वाला जो रूल होता है, क्लॉक वाला रूल खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। यानी कि 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। यहां पर मेन टॉपिक देखते हैं। इसमें समकोण को हम 100 बराबर भागों में बांटेंगे। उसके बाद 1 ग्रेड आया, ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटेंगे। उसके पश्चात 1 मिनट को भी 100 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है बच्चों। अगर ना समझ में आया हो एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं। सेंटीसिमल सिस्टम देखते हैं। सेंटीसिमल सिस्टम में समकोण लेते हैं, समकोण को 100 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं।
तो उसका एक पार्ट होगा तो वो होगा ग्रेड बन जाएगा। तो एक ग्रेड को 100 इक्वल फिर पार्टों में 100 बराबर भागों फिर से बांट देंगे। तो फिर सब 100 पार्टों में जब बांट देंगे तो एक 1 ग्रेड 100 मिनट हो जाएगा कि नहीं अभी, ठीक है। फिर प्रत्येक मिनट को जब 100 मिनट हो जाएंगे फिर 1 मिनट को 100 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो प्रत्येक जो है पार्ट होगा, एक पार्ट होगा सेकंड में चेंज होगा, तो 1 मिनट बराबर 100 सेकंड, ठीक है। बराबर ये जो है सिंगल जो है ऊपर चढ़ा हुआ ये मिनट का है और डबल ये जो सेकंड का। अब सेंटीसिमल माप में एक कोण को ग्रेड मिनट और सेकंड में मापा जाता है। जो सेंटीसिमल सिस्टम होता है इसमें मैंने बताया था ग्रेड मिनट और सेकंड में मापते हैं, ये भी लिख लीजिए इसके नीचे नोट पॉइंट करके। अब देखते हैं सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय प्रणाली। अब हम सर्कुलर सिस्टम देखते हैं यानी वृत्तीय प्रणाली। एक रेडियन केंद्रीय का माप है जिसकी चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के समान होती है, ठीक है बच्चों। ये लिखा है जो चाप की ये लंबाई होगी आपकी, ये आपका चाप है, ठीक है। ये चाप की जो है लंबाई होगी इसे आर्क भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वृत्त की जो भी त्रिज्या होगी उसके समान होती है, ठीक है। या वृत्त की त्रिज्या के समान होगी चाप की लंबाई, ठीक है। आर बराबर चाप की लंबाई बराबर रेडियन। वन रेडियन। वन रेडियन। आप देख सॉरी आवाज कट गई थी। तो अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कोण की माप। सर्कुलर सिस्टम तीसरा आ गया है मेरा सर्कुलर सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो सर्कुलर सिस्टम के समझने के लिए पहले एक वृत्त बना लेते हैं। मैं ये बताया था मैंने, जो है अभी आवाज चली गई थी इस वजह से जो मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं। तो एक वृत्ती एक रेडियन कोणीय का माप है, ठीक है। जो एक रेडियन होता है कोणीय का मान होता है, माप होता है सॉरी, जिसकी चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के समान होती है। तो वृत्त की चाप की जो लंबाई है, ये चाप है मेरा, इस चाप की लंबाई वृत्त के त्रिज्या, जो त्रिज्या है ये हमारी, इसके समान होती है। तो R बराबर यानी चाप वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बराबर चाप की लंबाई बराबर 1 रेडियन होता है, ठीक है बच्चों। मार्कर भी खत्म हो गया। इसको मत बिगाड़ो। तो आपके रेडियन की जो परिभाषा होगी वह हैगी एक रेडियन वह है, वह कोण होता है, लिख लीजिएगा आप,
मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए रेडियन की परिभाषा। आप अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिएगा। एक रेडियन वह कोण होता है जो किसी चाप के द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर बनाया जाता है, जबकि चाप की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या समान है। ठीक है बच्चों, संपूर्ण तल के लिए एंगल देखते हैं। अब संपूर्ण तल के लिए एंगल, बराबर 2 पाई आपका होता है। संपूर्ण जो है तल के लिए जो आपका एंगल होता है वह 2 पाई होता है। कोण, एंगल कोण लिख लेता हूं। संपूर्ण तल के लिए कोण आपका 2 पाई होता है। संपूर्ण तल के लिए कोण 360 आपका होता है, बराबर 2 पाई। ठीक है बच्चों, 2 पाई रेडियन। टू से ये काटेंगे 1080 आ जाएगा, अरे सॉरी 180, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है बच्चों, तो 180 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री आपका आ गया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कन्वर्जन नहीं समझ में आए हो तो आप वीडियो में कमेंट करें, तो मैं आपको अगली वीडियो में स्टार्टिंग में तो है आपको कन्वर्जन सिखा दूंगा। जो भी कन्वर्जन मैंने सिखाए थे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो पर जो कमेंट करें, नहीं समझ में आया तो आवाज़ बीच में चली गई थी रिकॉर्ड करते टाइम, लेकिन मुझे नहीं पता है कि कहाँ से गई है। अगर आपको आवाज़ नहीं लग रही है तो अवश्य बताएं, तो मैं आपको आगे अगली वीडियो में वहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो कैसी है, कैसी लगी आपको बताएं अवश्य। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। करते रहिए अपनी पढ़ाई, और जो भी डाउट है आपके वो मुझसे कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर करके लाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चंस कोई भी नहीं आता है तो वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं मेरे फर्स्ट ईयर के ग्रुप में अगर जुड़ना आप चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9369245781। इस नंबर पर SMS डालिएगा, व्हाट्सएप SMS डालिएगा, मैं आपको कांति एकेडमी फर्स्ट ईयर ग्रुप पर जोड़ दूंगा। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर SMS डालिएगा, मैं आपको अवश्य जोड़ दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।